हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रोहतक की आपकी वैकेंसी है। 21 पोस्ट कलर की है, एक पोस्ट आपकी ड्राइवर की है। एडोक बेसिस आपकी जॉब रहने वाली है। आपको जो पे टोटल सैलरी मिलेगी वो 25,500 रुपये मिलेगी पर मंथ। उसके बाद आपकी है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, जिसमें ये देखिए पोस्ट दे रखी है। कलर की जो पोस्ट है वो 6 पोस्ट जर्नल की है। एक जर्नल ईएसएम, 5 एससी, 1 एससी ईएसएम, 3 बीसीए ए, एक बीसीए ईसीएम, 2 बीसीबी और एक बीसीबी ईसीएम, 1 पीडब्ल्यूबीडी। ये सारी आपकी कैटेगरी वाइज है। और उसके बाद है ड्राइवर की, तो ड्राइवर की एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी की है। आपकी जो कलर के लिए क्वालिफिकेशन है उसमें ये कि आपने बैचलर किया हो आर्ट्स साइंस या इसके इक्विवेलेंट, मतलब आपने किसी से भी बैचलर किया हो तो आप एलिजिबल हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपकी जो 10th है उसमें आपके पास हिंदी सब्जेक्ट रहा हो। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपका इंग्लिश और जीके दोनों सब्जेक्ट आएंगे 50-50 मार्क्स के, और दोनों में ईच सब्जेक्ट में आपको 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। उसके बाद नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही शी ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। जैसे 100 का एग्जाम है तो उसमें से आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, दोनों को मिला के एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट लिया जाएगा कि आपने पहले तो क्वालिफाइंग मार्क्स लिए हो। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है तो देखा जाएगा कि आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है अगर वो 40% है तो आप एलिजिबल हो कंप्यूटर टेस्ट के लिए। जो आपकी कंप्यूटर टेस्ट होगा उसमें आपकी जो क्वालिफाइंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होगी। उसके बाद है आपकी ड्राइवर की पोस्ट, जिसमें आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपने मिडिल पास किया हो हिंदी या पंजाबी किसी एक सब्जेक्ट में। उसके बाद आपके पास वैलिड लाइसेंस हो एलटीवी का। और उसके बाद है कि आपने ना मतलब आपके ऊपर कोई केस ना हो कि आपने कोई भी लापरवाही से या सिग्नल तोड़ा या किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं होना चाहिए कि आप रफ ड्राइविंग करते हो या कुछ भी उस टाइप की। उसके बाद आपके पास कार चलाने का 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। फिर है एज लिमिट, आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 42 एज तक है, 42 साल तक। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 तक की काउंट की जाएगी। लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है वो 14 अक्टूबर रहने वाली है, शाम को 5 बजे तक आपको अपनी हाँ मैं ये बता दूं कि आपका जो ये फॉर्म है ये ऑफलाइन है, तो आपको पोस्ट करना होगा। तो आप 14 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक जिनकी भी पोस्ट पहुंच जाएगी वो तो वैलिड होगी। उसके बाद अगर किसी की आएगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अपना टाइम से इसको रजिस्टर पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट करवा दीजिए। उसके बाद है कि आप HSSS रोहतक dcots.government.in पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप किसी भी कैफ़े से भी ले सकते हो। उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो आप उनके साथ लगा देंगे। आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, और ना ही आपको कोई सेपरेट कॉल लेटर बताया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए। साइट पे ही आप चेक करते रहेंगे, साइट पे ही आपकी PDF अपलोड होगी जब भी आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ये हिंदी में है पूरा। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका कलर का है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, एज। अगर मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 दिसंबर है या 31 अक्टूबर है तो आप उसके हिसाब से एक एक तक कितने साल के हो जाओगे आपको ना ये ईयर मंथ और डेज के अंदर लिखना होता है, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद मेल फीमेल नेशनलिटी, आपका एड्रेस परमानेंट भी और कोरेस्पोंडेंस भी। उसके बाद आपकी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जनरल, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, जिससे भी आप कर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपकी 10th ग्रेजुएशन। अदर क्वालिफिकेशन में आपने कोई डिप्लोमा किया हो, डिग्री की हो या कोई अदर कोर्स किया हो उसके बारे में बता सकते हो। आपकी टाइपिंग स्पीड, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वरना नहीं, नॉट एप्लीकेबल करके आप लिख देंगे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, सन, डॉटर, या आपकी शादी हो रखी तो वाइफ, फिर उनका नाम, जैसे अमीशा डॉटर ऑफ अरुण कुमार, इस तरह से। फिर आप डिक्लेरेशन पे साइन कर देंगे। यहाँ पे जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन की डेट, और जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो वो प्लेस, उसके बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे। नीचे आपको सेम है ड्राइवर के बारे में ये ड्राइवर का फॉर्मेट है। यहाँ पे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सेक्स, मेल फीमेल, नेशनलिटी, परमानेंट, कोरिस्पोंडेंस, कैटेगरी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेम। 8th की भी अब यहाँ पे 8th की क्लास के बारे में भी पूछा हुआ है, फिर वही चीज़ें। उसके बाद वही आपको यहाँ पे अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद आप यहाँ सेम वही सेल्फ डिक्लेरेशन है आपका यहाँ पे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है, कोई भी गलती नहीं है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है उसमें क्या है, सिर्फ कलर्ड फोटोग्राफ लगा के आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे। लेकिन
जो क्लर्क वाली है फॉर्मेट, उसके अंदर ये बोल रखा है कि आपको जो फ़ोटोग्राफ है वो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करानी है। गेजेटेड ऑफिसर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर, मतलब वो एक अच्छी रैंक पे हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उससे आप अटेस्ट करवा सकते हो। और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे वो आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं वो सब। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही जॉब की वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।